जरा सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक सुनसान द्वीप पर फंस गए हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय उसके जो आप खुद बना सकते हैं। ये एक कमाल की सच्ची कहानी है जहां कुछ यूट्यूबर्स ने खुद को ठीक इसी खतरनाक सिचुएशन में पाया और उनका लक्ष्य लगभग नामुमकिन था। ये शब्द उस निराशा और उस अकेलेपन को दिखाते हैं जिसका वो सामना कर रहे थे। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ नीला समंदर और घर पहुंचने की बस एक उम्मीद, अपने हाथों से एक नाव बनाना। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ हिम्मत और जुगाड़, अनुभव की कमी और कुदरत की बेरहमी पर जीत हासिल कर सकते हैं? चलिए इस अविश्वसनीय कोशिश की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम उस पहाड़ जैसी चुनौती को देखते हैं जो उनके सामने खड़ी थी। ये सिर्फ एक नाव बनाने से कहीं ज्यादा था। ये सच में नामुमकिन को मुमकिन करने की एक जिद थी। ये स्लाइड उनकी मुश्किल को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ थी उनकी जबरदस्त 3D प्लानिंग, एक परफेक्ट नाव का सपना, और दूसरी तरफ हकीकत में एक ऐसी टीम थी जिसे ये भी नहीं पता था कि शुरू कहां से करना है। लेकिन सिर्फ नाव बनाना ही तो काफी नहीं था। पहले तो उन्हें उस द्वीप के खतरों से बचना था और अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना सीखना था, जिसमें समुद्र तट पर बहकर आया कचरा भी शामिल था, जो अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। ये कोई हॉलिडे स्पॉट नहीं था, बिल्कुल नहीं। टीम को हर रोज जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ रहा था। जहरीले सांप, जानलेवा मकड़ियां और ऊपर से पीने के पानी की लगातार कमी। हर पल एक जंग जैसा था। और यहीं पर उनकी कमाल की जुगाड़ टेक्नोलॉजी सामने आई। उन्होंने समंदर से मिले कबाड़ और जंगल की चीजों को अपने बचने के औजारों में बदल दिया। हर बेकार चीज अब कीमती हो चुकी थी। ये एक लाइन उनकी हालत को पूरी तरह से बयां करती है। सोचिए, इस सिचुएशन में जो चीज हम और आप कचरा समझते हैं, वो उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गई थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां कचरे और डंडियों का ये ढेर उम्मीद की एक नाव में बदलना शुरू होता है। ये इंजीनियरिंग, टीम वर्क और जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी है। उनकी प्रोग्रेस देखिए, कमाल की थी, पर उतनी ही थका देने वाली भी। सिर्फ 8 दिनों के अंदर एक आइडिया एक असली तैरने वाली नाव में बदल गया। हर दिन एक नया मील का पत्थर था जो उन्हें आजादी के एक और कदम करीब ला रहा था। ये था वो मेक और ब्रेक मोमेंट, वो पल जो सब कुछ तय करने वाला था। क्या उनकी सारी मेहनत रंग लाएगी या ये सब सिर्फ समय की बर्बादी थी? क्या उनका बनाया हुआ ये बेड़ा सच में उनका वजन उठा पाएगा? और वो तैर गया। सोचिए उस पल को, वो राहत, वो खुशी और वो नई उम्मीद जो उन्हें मिली होगी। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि हां, वो सच में ये कर सकते हैं। अब वक्त था उनकी बनाई हुई चीज और उनके धीरज के आखिरी इम्तिहान का, खुले समंदर का सफर। नाव तो तैयार थी, पर क्या वो लोग तैयार थे? सफर के 6 घंटे, और वो अभी सिर्फ आधे रास्ते में थे। ये सिर्फ उनके शरीर की ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग की भी एक जबरदस्त परीक्षा थी, जिसने उन्हें उनके आखिरी हद तक धकेल गया था। तो पूरी तरह से थककर हार मानने से बचने के लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई। 3 लोग 15-15 मिनट की शिफ्ट में चप्पू चलाते, जबकि एक को आराम करने का मौका मिलता। ये एक ऐसा बैलेंस था जो उन्हें किसी तरह आगे बढ़ा रहा था। इस एक लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस हद तक शारीरिक दर्द से गुजर रहे थे। ये सिर्फ थकावट नहीं थी, ये एक ऐसा दर्द था जो लगातार मेहनत करने से उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। और मानो जैसे इतनी थकान काफी नहीं थी, अब उनके बनाए हुए जुगाड़ भी जवाब देने लगे थे। एक चप्पू टूट गया, नाव के कुछ हिस्से समंदर में गिरने लगे। हर नाकामी उनके हौसले का एक नया और क्रूर इम्तिहान ले रही थी। 11 घंटे। जरा इस नंबर पर एक पल के लिए रुकिए। 11 घंटे लगातार शारीरिक मेहनत, तपते सूरज के नीचे और समंदर की अनिश्चितता के बीच वो अपनी शारीरिक और मानसिक हिम्मत की आखिरी सीमा पर पहुंच चुके थे। और तभी एक और चुनौती सामने आ खड़ी हुई। अब यह सिर्फ उनकी ताकत का सवाल नहीं था, बल्कि वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। उन्हें अब कुदरत की ताकत को भी मात देनी थी। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। एक ऐसा मोड़ जहां जीत बस हाथ आने ही वाली थी कि तभी सब कुछ बदल गया। सिर्फ आधा मील, बस आधा मील दूर मंजिल इतनी करीब थी कि उसे लगभग छुआ जा सकता था, और इसी बात ने आखिरी नतीजे को और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला बना दिया। ये एक आखिरी लड़ाई थी,
इंसान बनाम कुदरत। एक तरफ एक पूरी तरह से थकी हुई डिहाइड्रेटेड टीम और दूसरी तरफ समंदर की बढ़ती हुई ताकत, बदलता हुआ ज्वार और उल्टी दिशा से आती हवाएं जो अब उनके दुश्मन बन चुके थे। ये शब्द उस दिल टूटने वाले पल को बयां करते हैं जब क्रू को एहसास हुआ कि उनकी इतनी जबरदस्त मेहनत आखिर में नाकामी में खत्म हो गई। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सफलता को हमेशा मंजिल तक पहुंचने से ही नापा जाता है, या फिर उस सफर में, उस